श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 15वां अध्याय श्लोक संख्या 37 से पाठ करें। ये जो प्रसंग चल रहा है, ब्रह्मा जी जय विजय को सनकादि का जो शाप हुआ, ये ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। और उसके बाद जो सनकादि महर्षि हैं, तो सनकादि ऋषियों ने जो श्राप दिया, जो कारण भी बताया कि ऐसे स्थान पर जहां पे काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं होता, वहां तुमने किस पे शंका करी और क्या किया? तुम्हारी चित्त में ऐसी वृत्ति क्यों आई यहाँ पहुंच के वैकुंठ धाम में? यहाँ तो सभी भगवत स्वरूप है। तो दंड तो तुझे मिलना चाहिए। इसलिए जाओ जहां पे काम क्रोध लोभ मोह। कथा बहुत मार्मिक है ये, और आगे और भी पता चलेगा कारण क्या था। क्योंकि ये दोष वहां आ नहीं सकते, पर दोष ये आया, सनकादि को समझ में आया। यहाँ देखा जाए तो दोनों तरफ से अ, बहुत एक आध्यात्मिक तर्क हो सकता है। सनकादियों को क्यों आ गया? उनको भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन उनके जो उल्लास था सनकादि ऋषियों का, उस उल्लास में विघ्न पड़ गया। वो तो ऐसे ही पहले आते जाते थे, भगवान के दर्शन करने के लिए गति से तेजी से चले जा रहे थे। कोई पहले भी नहीं रोकता था। आज उन्होंने अपने जो दंड होते हैं वो आगे अड़ा दिए। अब ये किस कारण से? लेकिन थोड़ा सा उन पार्षदों का थोड़ा सा माथा मैला भी था। और
इसलिए वे ये ये सदा परमात्मा में लीन रहने वाले, निरंतर लीन रहने वाले समाधिस्थ जो महर्षि हैं, उनको कारण जो समझ में आया कि इसके मन में मैल आ गया। तो अब मैल को धोना भी है। वैसे वहां ये घटना घटनी ही नहीं चाहिए। वहां तो सभी भगवत स्वरूपों के रहते हैं, मैंने अपने ज्ञान से सभी प्रकाशित रहते हैं। कल यहां तक पाठ हो गया। अब 37वें श्लोक में है, इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमल नाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया। कोई हमको ये बात सुनाए कि भगवान को पता लगा, फिर उनको ऐसा मेरे भक्तों का अनादर हुआ है, मेरे मेरे भक्तों का अनादर हुआ है, मेरे द्वारपालों ने किया। तो ये बात बिल्कुल अटपटी सी है, क्योंकि भगवान जो है उनका ज्ञान तो कभी च्युत नहीं होता, सदा प्रकाशित है, वो ज्ञान स्वरूप ही है। तो उनको क्या पता नहीं है, बस समझाने के लिए कथा का लीला बनाने के लिए ऐसा लिखा है। सनकादि भी ऐसे ही हैं, पार्षद भी ऐसे ही हैं, भगवान भी ऐसे ही हैं। सबके अंतर अंतर की जानने वाले हैं, उनको अता पता करने का कोई अर्थ नहीं। पर हमको उस लीला को अपनी बुद्धि से जैसी हमारी है ऐसे ही मानना चाहिए, जैसे लिखा है ऐसे मानना चाहिए, तभी रस आएगा। और यदि जैसे जो मैंने बताया कि वो च्युत नहीं होते, अर्थात अच्युत हैं, अपने ज्ञान से कभी च्युत नहीं होते, वो अच्युत हैं भगवान। तो इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं और सहज में पाते नहीं। मुनिजन भी, परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं और सहज में पाते नहीं। उन भगवान के चरण स्वतः ही वहां पहुंच जाते। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय में श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। थोड़ा गलत पढ़ दिया। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय, जिनका वो ध्यान चिंतन करते हैं, ये है समाधि के विषय। श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामारादि लिए, राम राम, चमारादि नहीं, चामर आदि, छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई शोभा ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों।
प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्यलोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी। भगवान का पहरावा क्या है? पीतांबर और उस पे करधनी और गले में वनमाला तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृति कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। मणिमय मुकुट, भुजाओं पे महामूल्यवान मनोहर चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा हो रही थी। कोई हार पहना था और कौस्तुभ मणि भी भगवान ने गले में पहनी हुई। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि ऋषियों के सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुभाषित वायु ने नासिकारंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया। वो तो पहले से ही भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से
मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुभाषित वायु ने नासिकारंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया। उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। इस 45वें श्लोक को फिर से पाठ कर ले। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। अष्ट सिद्धियां मूल रूप में भगवान के पास ही रहती, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं। ध्यान दें इस बात को। यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते तो उनमें भी हैं, पर उनकी दृष्टि से ओझल रहते। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आविराजे थे। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था,
उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप अविराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ। जो उत्तम कोटि के साधक होते हैं, भगवान के भक्त, वो भगवान की कथा सुनते ही उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित करते रहें। ये स्वरूप का दर्शन देते रहें। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन, ये राग द्वेष का बार बार आता है, बिना राग छोड़े बात नहीं बनेगी। तो राग का विपरीत शब्द क्या है? विराग, जिसको संधि होते समय वैराग्य भी बोलते हैं। तो राग का अर्थ है विराग, वे अपोजिट उसका विराग। मैंने सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। इस बात की तो सनकादियों ने भी मोहर मोहर लगा दी, ऐसे ही होता है। अब निरंतर भगवान का गुणानुवाद सुनते रहना, जप करते रहना, कहीं और बुद्धि ना ले जाना, फिर राग से छुट्टी हो जाएगी। राग जो है वो निकल सकता है, और कोई उपाय नहीं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपका सुयश सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। सुयश क्या है? भगवान का गुणानुवाद। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। नहीं चाहिए मोक्ष, वो आपके गुणानुवाद ही सुनना चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने तो ऐसे बोला है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। निर्वाण वही पद है, मोक्ष है। मोक्ष से भी बढ़कर है निर्वाण पद। तो गति न चहो निर्वाण, क्या चाहते हैं? जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान आन। ये वरदान चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। ये तो पल्ले ही नहीं पड़ती बात। जन्म जन्म लेना ही अच्छा नहीं लगता,
नहीं पड़ती बात बने। लेकिन वो सनकादि जो ऋषि हैं उनकी अवस्था कितनी है? शंकर जी से भी ज्यादा, वो बड़े भाई हैं। और भगवान शंकर भगवान के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनकी अवस्था कितनी है? लोमश की महर्षि लोमश की अवस्था कितनी है? कोई ब्रह्मा जब कभी, जिनका दिन ही हमारी 1000 चतुर्युगी का है और रात्रि भी उतनी ही चतुर्युगी की है, ऐसे ब्रह्मा उन दिनों के हिसाब से उनके जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब वो लोमश ऋषि कि ब्रह्मा जो हमने शरीर छोड़ दिया है, तो अपनी छाती का बाल जो है शोर कर्म के तौर पे वो छोड़ देते हैं। अब उनको पता नहीं कौन से ब्रह्मा उनके पिता है, तो वो इसी तरह वो मनाते हैं। ऐसे लोमश ऋषि से काकभुशुंडी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी। और वो भी इतने लंबे समय तक उस शरीर को धारण करके, कौवे के शरीर को धारण करके भगवान का गुणानुवाद करते रहे। जिनको ये समझ आ गया भगवान के गुणानुवाद का रहस्य धारण करने का, तो वो तो छोड़ते नहीं। संसारी बुद्धि जिनकी है वो कहते हैं इस दुख से कब छूटे हैं, मोक्ष कर दो प्रभु। वही चाहते, सभी चाहते, कोई बुरा भी नहीं है, मोक्ष तो चाहिए। मोक्ष के बाद हमें मोक्ष के बाद हमें क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए। तो ये तो निर्वाण पद भी नहीं चाहते। गोस्वामी तुलसीदास जी, शायद ये उनका है भरत जी का भाव, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में ये वर्णन किया, गति न चहु निर्वाण। तो कथा का रहस्य धीरे 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 समझ में आता है, समय लगता है, समय लगता है। और वही काव्यशुंडी जी की याद आ गई, वो भी कहते हैं जब गरुड़ जी जाते हैं शंकर जी से मिलते हैं, शंकर जी मेरा संशय दूर करो, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अभी यात्रा में मैंने कहीं जा रहा हूं और तुम इस समय पूछ रहे हो। और दूसरी बात, काव्यशुंडी जी यहाँ से पास हैं, आप उनके पास जाइए जाइए हिमालय पे, और साथ में खग ही जाने खग की भाषा, और वहां पहुंचा दे। कहा पक्षियों के राजा गरुड़ और कौवे को निकृष्ट माना जाता है, सबसे छोटा पक्षी माना जाता है, निकृष्ट रूप से माना जाता है। तो गरुड़ जी भगवान की महिमा का गुणानुवाद सुनने के लिए उनके पास गए, ताकि उनका संशय दूर हो जाए। तो सारा अहम धरा का धरा रह गया। उनको प्रणाम किया, काबुसुंडी जी को काबुसुंडी जी ने भी प्रणाम किया और बहुत आदर किया गरुड़ जी का, उनका प्रश्न सुना और उत्तर दिया। तो देखिए, भगवान के पार्षद हैं,
उनको भी मोह हो सकता है। तो ये विचार नहीं क्या करना चाहिए कि उनको हो सकता है तो हमको हो गया तो कोई टेंशन नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमको हो गया फिर कौन सी बड़ी बात है, नहीं। उनको मोह हो नहीं सकता भगवान की लीला, क्योंकि भगवान के पार्षद है। कोई कोई दोष आ गया मन में, विचार में, मैं ऐसा बलवान हूँ, वो तो लीला आप सब जानते हैं क्यों आया ऐसा, कि नागपाश खोला था राम और लक्ष्मण का, ये कैसे भगवान, तो ये फिर लीला घटी। तो उनको भी जाना पड़ा अपना मोह के निवारण के लिए, कथा सुनने जाना पड़ा, वो भी काकभूषुंडी जी से। पहले काकभूषुंडी जी ब्राह्मण थे, लेकिन कौवा बनने होने पर उन्होंने कुछ नहीं, किसी को भी कोई ये नहीं कहा कि मुझे कौवा शरीर क्यों दिया। जो अज्ञानियों के लिए है ना सब कुछ। तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुबीर। वही शरीर सुंदर है, बढ़िया है, गुणवान है, जिसको पाकर के भगवान का भजन प्राप्त हो। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौहें ही भयभीत कर देती हैं, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या। इंद्रपद को भगवान, इंद्र को भगवान थोड़ा टेढ़ा देख देख लें तो घबरा जाते। तो जो आपके भक्त हैं उनको आप मोक्ष भी देते हैं तो वो नहीं चाहते। भगवान यदि हमारा चित्त भोरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो, यदि हमारा चित्त भोरे के तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो, और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। हमारा 15वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो